दाग आ जाता है वही एक परिवार पे ही, जंगल राज वाली। हम लोग जंगल राज से प्रभावित हैं और फर्स्ट जो है पहला जत्था जो कहना चाहिए पलायन की, तो उसका पलायन का जो पहला जत्था हम लोग आते हैं। तो पिछली बार हम भी कैलकुलेशन किए थे, तो उसमें हमने देखा कि सही में उन्होंने रोजगार दिया था। तेजस्वी जी ने। हाँ। तेजस्वी ने दिया कि एनडीए ने दिया? नहीं, तेजस्वी ने दिया था पिछली बार। हम ये जानने आए हैं कि जो बिहार के लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनकी बिहार के चुनाव पर कैसी नजर होगी। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव है और आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे कि आप भी बात कर रहे थे, राघोपुर सीट, जहां पर महागठबंधन के सीएम के उम्मीदवार तेजस्वी, उनके भाई महुआ से तेज प्रताप, मोकामा तो आप जानते ही कितना चर्चा में है सीट, और मैथिली ठाकुर की अलीनगर, और एक तारापुर जिससे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर जो बिहार के लोग हैं एनसीआर में, चूँकि अलग अलग चरण में चुनाव हुआ, तो वो भी अपना जब चरण में जाएगा तो वोट भी डालने जाएंगे, ऐसा भी मैंने जानकारी ली है। मैं इधर से आऊँगा, सामने आ जाइए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय झा है। झा साहब, आज पहले चरण का चुनाव है बिहार को लेकर के आपका, क्योंकि कहीं भी रहे आदमी, जन्मभूमि के तो एक अलग भावना रहती है, जुड़ाव तो है ही जन्मभूमि। तो क्या से निगाह है, कैसा है? आप वैसे आपके यहाँ कब किस चरण में वोटिंग? ना, मेरे यहाँ 11 तारीख को 11। तो इस पहले चरण पे कैसी निगाह है आपकी? क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हमने पहले चरण में तो पूरे चुनाव पे निगाह है कि बिहार में एक अच्छा सशक्त सरकार बने, और जो सरकार चल रही है, गुण दोष तो हर एक सरकार में रहा है, इनमें भी कुछ जो है दोष रहा है, गुण भी रहा है। तो सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, जैसा कि हवा चली हुई है, लगी हुई है। एनडीए की सरकार बनना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में कोई अच्छे लीड करने वाले है नहीं, क्योंकि दाग आ जाता है वही एक परिवार पे ही, जंगल राज वाली। हम लोग जंगल राज से प्रभावित हैं और फर्स्ट जो है पहला जत्था जो कहना चाहिए पलायन की, तो उसका पलायन का जो पहला जत्था हम लोग आते हैं। वर्ष 1993 में पलायन होना चालू हुआ स्टूडेंटों का, 95 से चालू हो गया कामगारों का। देखा देखी लोग जो है चालू, तो पहला जत्था कहा जाए जो पलायित में होने में तो हम लोगों का उसके आप अब यहाँ पर आप बस गए, अब यहाँ पर आकर के बस गए, तो यहाँ से वापस तो बिहार जन्म भूमि है, जाना तो है ही, वहाँ से तो लगाव है ही। एक ही चीज़ है, एक ही अभिलाषा है कि बिहार जो है अन्य प्रांतों के अपेक्षा बिहार भी हमारा उसके बराबरी में आए, समृद्ध बिहार बने। जो खास करके मेरे आने वाले जनरेशन का जो यहाँ पे बस चुका है, मेरा तो मदर फादर है, वहाँ पर मेरा लगाव बना हुआ है, उसका भी लगाव वहाँ से बना रहे, जुड़ाव रहे। ये नहीं कि एकाकी होकर के यहाँ पे आकर के बस जाए बिहार खाली हो जाए। आप चाहते हैं यहाँ रहें, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें, बच्चे उसके लिए समृद्ध बिहार होना जरूरी है। बाकी प्रांत जो आगे बढ़ रहा है उस प्रांत के बराबरी में। हाथ में समृद्ध बिहार है। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास राठौर है। विकास, जैसे ही झा साहब कह रहे थे, तो कह रहे हैं अपने जड़ों से जुड़े होने के लिए, या बच्चों के वहाँ जाने के लिए, वहाँ वापस रहने के लिए, या फिर बना रहने के लिए संबंध समृद्ध बिहार किसके हाथ में लगता है आपको? अभी तक जो हम लोग का जो अनुभव रहा है, बचपन हम लोग का लालू यादव के शासन में रहा, तो और उसका अनुभव, और जो हम लोग बचपन के बाद, जो स्कूल के बाद जो कॉलेज का समय रहा, वो नीतीश बाबू के इसमें रहा, शासन में रहा। तो जो अनुभव रहा बचपन का, वो काफ़ी डरावना था, और हम लोग बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, घर पे क्या करना है, नहीं करना है, कब निकलना है, कब आ जाना है, इस तरह का बहुत था कि गार्जियन से परेशान रहते थे। पर जो नीतीश बाबू के सरकार के आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन और अभी सुशासन और जो जंगल राज का जो मीडिया में चाहे जो नेताओं के द्वारा कहा जाता है, वो सत्य है। अब लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से अभी कहा है कि अब चूँकि पिछली कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई हैं अपराध की, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा 18 को, और 26 जनवरी तक अपराध विहीन हो जाएगा बिहार। क्या लगता है? ऐसा है, ये सब जो उन्हीं का किया धरा सब है। अच्छा। और एक वर्ग है जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और जो वो इतने दिनों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या जो असमर्थ हैं करने में, वो उनको करने का आज़ादी मिले, और फिर से वही जो पुराना जो उनके पिताजी के समय जो था शासन, वैसा ही फिर से उनके हाथ में आए। और लोग, आप वैसे ठीक है, आप वैसे किस जिले से हैं? जी, मैं छपरा से हूँ। छपरा से हूँ। चलिए, कोई नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? संजीव झा। संजीव जी, जिस तरह से बात कही कि सुशासन की बात कही, या
बात आगे चल रही है, लेकिन उसके बाद ये भी तो आता है कि अभी भी रोजगार की समस्या ये सब तो है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोजगार की बात अगर बिहार की करें हम तो हर एक अपने मैनिफेस्टो में यही बात चलती है कि हम तो इतने दे देंगे। अभी भी तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में यही बोला है कि हर एक फैमिली से हम एक गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि अभी बीच में कुछ दिन मुख्यमंत्री रहे, वो उप मुख्यमंत्री रहे जब तेजस्वी, तो उन्होंने काफ़ी रोजगार दिया, ऐसा चर्चा हो रही है, मतलब ऐसे लोग बात कर रहे हैं, उनके पक्ष लोग दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने दे दिया है तो सारे लोग उनको अभी तक उल्टा सीधा नहीं बोलते रहते। अभी भी उन्होंने बोला है। हम अगर बिहार की बात करें तो 3 करोड़ से ज़्यादा फैमिली है, वो कितने फैमिली को दे देंगे तो रोजगार? किस तरह का रोजगार मिल पाएगा बिहार में? अगर लोग दावा करते रोजगार क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो किस तरह से मानते हैं? मुझे नहीं लगता है कि उनके पक्ष में कुछ भी जाएगा। बिल्कुल। तो क्या शुभ नाम है आपका सर? घनश्याम झा। घनश्याम जी, इधर थोड़ा सा देखिए। आज के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह की निगाह है आपकी? पहले चरण में क्या लगता है कि कुछ किस पार्टी की तरफ झुकाव देख रहे हैं आप? कुछ वहाँ से आपकी बातें भी होती होंगी, आप बता रहे थे मेरी ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी कि वोट डालने भी जाऊंगा जब मेरे क्षेत्र में हुआ। किस जिले से वैसे आप? मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वहाँ तो 11 को है ना? 11 को है। तो जाएंगे आप वोट डालने? हाँ, युवा जिसको जेनजी आजकल बोलते हैं, वो युवा एक कैंडिडेट है। फर्स्ट टाइम उसको टिकट मिला है, हम लोगों के साथ ही पढ़ा है वो, तो उम्मीद है कि जाएंगे उसको देने के लिए एग्जाम। सुजीत पासवान। किस? हाँ। अच्छा, किस पार्टी से हैं? एनडीए से ही है। अच्छा। बीजेपी की तरफ से टिकट तो आप मिला तो खैर एनडीए के, आपका साथ ही तो देंगे, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि बिहार में किस तरह का, कौन किसकी तरफ हवा बनती दिख रही है? हवा तो एनडीए की तरफ ही है। सरकार तो उसी की बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अभी जो आपने इनसे क्वेश्चन किया था, जी हाँ बताइए। हाँ, वो जॉब के बारे में जो बात हुई थी, तो पिछली बार हम भी कैलकुलेशन किए थे, तो उसमें हमने देखा कि सही में उन्होंने रोजगार दिया था। तेजस्वी जी ने। तेजस्वी ने दिया कि एनडीए ने दिया? नहीं, तेजस्वी ने दिया था वो पिछली बार। इधर आ जाइए। पिछली बार तेजस्वी ने और तेजस्वी जी से जैसे ही गठबंधन हटा, उसके बाद किसी को जॉब नहीं मिला। तब भी आप एनडीए को देंगे? अब हवा है, हमारा कैंडिडेट एक्चुअली हमारा वो। आप कैंडिडेट को देंगे? हाँ, कैंडिडेट। एनडीए से वैसे आपको उतना वो नहीं है? उतना नहीं है। क्या वो तो कह रहे हैं दिया है रोजगार? आप रोजगार एनडीए की सरकार थी। नहीं, वो तो केंद्र में थी ना, बीच में तो तेजस्वी आए थे। तेजस्वी जब आए थे, सरकार बना तो तेजस्वी का तो नीतीश कुमार का था ना। तेजस्वी और उसी 17 महीने की इनकी सरकार में जो इनकी जंगल राज की छवि सब जो आना चालू हो गया, गठबंधन टूटा क्यों? फिर से इनके जो जितने भी दबे हुए थे गुर्गे सब सारे निकलना चालू हो गए। उसी चीज को अपने मान अपमान सम्मान को बचाने के लिए ना नीतीश कुमार जी जो है गठबंधन तोड़े थे। तो ये एक जो है ऑब्जर्वेशन है लोगों का कि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक कैंडिडेट के आधार पे भी निर्णय होगा। जैसे कि आप एनडीए के समर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि कैंडिडेट वहाँ पे इनको बेहतर लग रहा है, जो बता रहे हैं जैन जी है, युवा है, तो इस तरह की भावनाएं भी हैं और अलग अलग विचार हैं। देखिए बीच में भिड़ भी जाते हैं दोनों समर्थक, दोनों इस समय एनडीए को दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है नीति की, रोजगार की, तो डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.